हमारा देश में ऐसा क्यों नहीं है। जब भी मैं वापस आती थी हमारे देश में तो मुझे बहुत दुख होता था कि ऐसा क्यों नहीं है, हमारा देश भी ऐसा होना चाहिए। तो मुझे कहते हैं कि भले देर से हो लेकिन खुली आंखों से देखा गया सपना सच होता है, और मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे जीवन काल में मोदी जी के नेतृत्व में मैंने इन सपनों को सच होते देखा है। मैं इन सपनों को सच होते देख रही हूँ, एक नए भारत का निर्माण होते देख रही हूँ, न्यू इंडिया बनते देख रही हूँ। मोदी सरकार के वैसे अनगिनत उपलब्धियां हैं, बहुत सारे हैं, जैसे किसानों के हित में, जवानों के लिए, वेलफेयर के लिए, और शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, ऐसे बहुत कुछ है। लेकिन सबसे ज्यादा बहुत ही बढ़िया और अद्भुत जो है वो विमेन एम्पावरमेंट। आज मैं कहूंगी कि हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं, स्पेशली द यंग वंस, आर डूइंग रियली वेरी वेल, और कंधे से कंधे मिलाकर बहुत कुछ काम कर रही हैं। आप देख लीजिए, जैसे बैंक में बैंक चेयरमैन के पदवी में, हर सर्विस सेंटर में महिलाएं हैं। आप ये भी देख सकते हैं, मेट्रो भी चलाती हैं, उबर भी चलाती हैं, और यहाँ तक कि हम जिस हवाई जहाज में उड़ते हैं बहुत सारी यंग पायलट्स आर देयर, यंग गर्ल्स आर फ्लाइंग द एरोप्लेन। सर, मौजूदा वतन अजीज के जो माहौल है, जो पुराशूब दौर है, उस पर किसी एक शायर ने बड़ा खूब कहा। उसमें पहले मिसरे में तरमीम करके कहना चाहूंगा कि हुक्मरान हो गए बहरे और अंधे लोग, हुक्मरान हो गए बहरे और अंधे लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के गीत जो गाते रहे वही नामोदाद पाते रहे, रहजनों ने रहजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। जनाब चेयरमैन साहब, सदर जमहूरिया के खुतबे में खारिजा पॉलिसी के बारे में कहा गया कि नेबरहुड फर्स्ट। इसकी नाकामी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है सर कि नेपाल एक मुल्क है जो हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हमारे भारत से रहे हैं। आज नेपाल नरेंद्र मोदी की सरकार को कह रहा है कि मिस्टर मोदी, अगर आप चाहें तो हम आपको और पाकिस्तान को बिठाकर बात करा देते हैं इंटरलॉक्यूटर बनकर। अब आप बताइए सर, कितनी कामयाबी है इन लोगों की। दूसरी इनकी कामयाबी देख लीजिए सर, या इनकी नाकामी, और भारत की नहीं बल्कि इनकी सरकार की नाकामी, कि अमेरिका के कांग्रेस में और सेनेटर्स ने हमारे मुल्क के ऊपर कई हियरिंग्स किए, कई रिमार्क्स किए, कई मोशंस पास किए। इतना वजीर आजम ट्रंप से बगलगीर हुए, ऐसा लग रहा था पिछले बार कि शायद बकरीद और रमजान के ईद के गले मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी अमेरिका के कांग्रेस और सेनेटर्स भारत की पॉलिसी के ऊपर तनकीद पे तनकीद कर रहे हैं। इससे आपकी कामयाबी अंदाजा होता है। तीसरी बात सर, यूरोपियन पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन मूव हो गया। ये आपकी कामयाबी या नाकामी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। सर, कश्मीर की पॉलिसी, बड़ा अफसोस होता है सर, और मैं समझता हूं कि इस ऐवान की तौहीन भी हुकूमत कर रही है कि गोरी चमड़ी के डिप्लोमेट्स को लेकर कश्मीर को लेकर जाते हैं, मगर भारत के अवाम ने जिसको मुंतखब किया उनको नहीं ले जाते। आखिर क्यों डरते हैं आप इन डिप्लोमेट से, इन फॉरेन कंट्रीज से? क्यों उनकी खुशामद कर रहे हैं? क्यों उनके पैरों पर गिरकर आप बता रहे हैं चलिए कश्मीर? और हम जाना चाहते तो नहीं जा सकते। वरना हमारे मीडिया के लोग कल सुबह 9 बजे से ओवैसी का भड़काऊ भाषण हुआ था अहमदाबाद में, देश के प्रधानमंत्री को बोला है, ऐसा बोलते जैसा कि इनके पप्पा को बोले। मिनिस्टर है, मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, मेरा भी हक बनता क्रिटिसाइज करने का। हम प्रधानमंत्री है तो खुदा नहीं है, हम क्रिटिसाइज भी करेंगे। को मालूम मीडिया के लोग बड़े नाराज हो रहे हैं, कैसा बोले? अरे भाई बोले, आप भी एंजॉय करो। और वैसे भी एक ही शादी कराऊं, वो गलतफहमी मत रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह घर में है हमारी बेगम, है, साथ रहते हम, समझे ना, समझ गए ना? अक्लमंद को इशारा काफी। कितना हंस रहे देखो चीचा,
अंकल, बेगम का नाम लिए तो हाँ, बात हो रही ना, याद आते, हमको भी याद आते। घर जाना है ना, चाहिए। चीन का नाम ही नहीं लेते। और बीजेपी के लोग हम वो कर देंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कर देंगे, फुना कर देंगे। अरे तुम कुछ भी नहीं कर रहे ना, कुछ तो करो प्यारे। खाली टीवी चैनल पर आकर बैठकर दे लंबा लंबा छोड़ते, ओ लंबा लंबा। एक जोक बोलता हूं, बुरा मत मानिए, जोक है। मोदी जी भी मन की बात में बोले कभी कभी ह्यूमर होना चाहिए। तो मोदी जी सऊदी अरब गए। सऊदी अरब, सुन ली, याद है? बोलूं? बोल। तोप को देखे रियाद में, पुरानी तोप रियाद में थी। हमारे वजीर आजम हर चीज को बड़ा गहराई से देखते हैं। बोल गए, जोक है, सच्चाई नहीं है, लिटिल ह्यूमर, लाइटर वेन में। तो वहां पर जाकर प्रधानमंत्री ने उस अरब शेख से पूछा, कितना फेंकती? तो अरब शेख बोला, वल्लाही तुमसे कम फेंकती। जोक है, ह्यूमर है। मेरे को मालूम मीडिया के लोग बड़े नाराज हो रहे हैं, कैसा बोले? अरे भाई बोले, आप भी एंजॉय करो। वरना हमारे मीडिया के लोग कल सुबह 9 बजे से ओवैसी का भड़काऊ भाषण हुआ था अहमदाबाद में। देश के प्रधानमंत्री को बोला है, ऐसा बोलते जैसा कि इनके पप्पा को बोले। प्राइम मिनिस्टर है, मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, मेरा भी हक बनता क्रिटिसाइज करने का। हम प्रधानमंत्री है तो खुदा नहीं है, हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे। मगर मीडिया के लोग कैसा बोले? वो अंग्रेजी में कहावत है ना, मोर लॉयल देन द किंग। इनको बड़ी तकलीफ हो जाती मीडिया वालों। अब मार्च के बाद अपनी नौकरी की फिक्र करो। तुम्हारी नौकरियां जाने वाली हैं, अल्लाह तुमको बचाए। मार्च के बाद ये सब जाने वाले हैं, बहुत की नौकरियां जाने वाली, अभी जा रही है। ये मीडिया के लोग जानते, देखो मुंडियां हिला रही, यूं कर रहे, बोल नहीं सकते ना, खाली ऐसा करे तो समझ जाना हम आपके साथ हैं। मार्च के बाद पूरी जाने वाली है नौकरियां। नौकरियां नहीं रहे, भारत बहुत बुरा हाल है। मोदी जी से आप पूछो देश की इकोनॉमी क्या हो रही मोदी जी? तो एक कार्टून है अखबार का, मैं नहीं कराया हूं। वो कार्टून में मोदी जी का कार्टून है, फोटो है। लोगों ने सवाल किया क्या हो रहा है देश में? तो मोदी जी ने कहा, मित्रों जीडीपी दौड़ रहा है। तो जीडीपी क्या है? गैस की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की बढ़ गई। मोदी जी कह रहे देखो जीडीपी दौड़ रहा है। अब ये तकलीफ किसी को नहीं हो रही। पेट्रोल की कीमत बढ़ते जा रही, डीजल की कीमत बढ़ते जा रही है, और भी बढ़ गया। बजट आया तो रुकने का नाम ही नहीं है। मगर जो मोदी जी के भक्त हैं, नहीं नहीं क्या होता, हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं, हमारी गाड़ी में हवा से चलती। मगर गरीब की गाड़ी तो हवा से नहीं चलती, गरीब की मोटरसाइकिल हवा से नहीं चलती, गरीब की गाड़ी मोदी की मोहब्बत से नहीं चलती, गरीब की गाड़ी पेट्रोल और डीजल से चलती। जिसको कारोबार करना है वो तो बर्बाद हो रहा है। लॉकडाउन लगाया आपने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन। लॉकडाउन के लिए मोदी जी ने कहा रात में 8 बजे आए, मैं बोला गया काम। अब लोगों को हैबत होती, रात में 8 बजे वजीर आजम आए तो अब क्या करने वाले हैं भाई? बोले भाइयों बहनों लॉकडाउन, कितने घंटे का टाइम दिए? 4 घंटे। 4 घंटे में लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन लिफ्ट करने के लिए मोदी सरकार देती है आपको 8 दिन का टाइम। लॉकडाउन लगा, गरीब पिट गया, बर्बाद हो गया गरीब, नौकरियां चले गई, कारोबार बर्बाद हो गया, भूखमरी के शिकार हो गए लोग। मगर ये लोग लव जिहाद, लव जिहाद, अरे कै का लव जिहाद बाबा?
या खाने को खाना नहीं है, नौकरियां नहीं है, मगर आप लव जिहाद, कोरोना जिहाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।